एक जवान लड़का जो कि किराएदार होता है वो अपनी खूबसूरत मकान मालकिन से कहने लगता है कि मेम साहब मैं अपने घर जा रहा हूँ, घर वाले लड़की देखने के लिए बुला रहे हैं। अब इस बात को सुनकर जो मकान मालकिन होती है वो उसकी तरफ देखकर पहले तो कुछ सोचती है और फिर कहने लगती है कि लड़की देखने के लिए वहाँ जाने की क्या जरूरत है, अगर तुम्हें शादी ही करनी है तो मैं ही तुमसे शादी कर लेती हूँ। इस बात को सुनकर जो किराएदार लड़का होता है वो पूरी तरह से हैरान हो जाता है और उसकी तरफ देखता ही रह जाता है। कौन थी वो मकान मालकिन और किस वजह से अपने किराएदार के लिए ये सब कुछ बोल रही थी? पूरी सच्चाई के बारे में जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। बिहार के पटना के अंदर एक रेखा नाम की महिला रहा करती है। रेखा जो कि एक घर के अंदर रहा करती है, जिस घर के अंदर एक पोर्शन उसने खाली रख रखा है जिसमें 2 कमरे हैं और दोनों कमरों को वो किराए पर दे दिया करती है। अब यहाँ पर जो रेखा होती है वो उस घर के अंदर रहा करती है, उस घर की मालकिन है और उसका जो पति होता है वो दुबई में रहकर पैसा कमाया करता है। यहाँ पर किराएदार रखने की एक ही वजह होती है ताकि उसे अकेला ना रहना पड़े और अकेले उसे काफी डर लगा करता है। रेखा के यहाँ पर 2 किराएदार रहा करते हैं, लेकिन तभी अचानक से उनको गांव में कुछ काम हो जाता है। इसके बाद वो लोग कमरा खाली करके वहाँ से चले जाते हैं। अब ये कमरे खाली हो गए थे और यहाँ पर रेखा अपने लिए किराएदार ढूंढने लगती है क्योंकि उसे अकेली को डर लगा करता है और वो इधर उधर बोल देती है कि अगर कोई किराए के लिए मकान पूछे या कमरा पूछे तो बता देना, मेरा कमरा खाली है। धीरे धीरे कुछ दिन बीते और कुछ दिनों बाद अचानक से एक लड़का जिसका नाम अनिल होता है वो पूछते पूछते उसके दरवाजे पर आता है और वहाँ पर आकर दरवाजा खटखटा देता है। रेखा जो कि देखने में बेहद ही खूबसूरत है और जवान भी है, अच्छे से मेकअप किया करती है और जैसे ही वो दरवाजा खोलती है तो सामने एक जवान और खूबसूरत लड़का खड़ा हुआ था जिसका नाम होता है अनिल। उसके बाद यहाँ पर रेखा पूछने लगती है कि बताइए कौन हो और किस लिए यहाँ पर आए हो? तो यहाँ पर जो अनिल है वो कहने लगता है कि मुझे किसी ने बताया कि आपके यहाँ पर किराए का कमरा खाली है, तो मुझे किराए के लिए कमरा चाहिए, क्या आपके पास कमरा है? तो इस बात को सुनकर रेखा थोड़ी देर तो उसकी तरफ देखती है क्योंकि वो भी जवान है और वो भी जवान है, तो लोग बातें न बनाने लगे, इस बात का उसे डर लगता है। लेकिन फिर न जाने क्या सोचकर वो कहती है कि ठीक है कोई बात नहीं, मैं तुम्हें किराए का कमरा दूंगी और देख लो, कमरा दिखा देती हूँ तुम्हें। उसके बाद वो उसे दरवाजे के अंदर घुसाती है और वहीं पर बाहरी तरफ ही एक कमरा बना हुआ था, उसको खोलकर उसे दिखाने लगती है। कहती है कि देखो ये कमरा है और किराया 2500 रुपए, ये है 500 रुपए तुम्हें एडवांस देना होगा। इस बात को सुनने के बाद जो लड़का होता है जिसका नाम अनिल होता है वो कहता है कि देखो मैडम, 500 रुपए तो मेरे पास एडवांस अभी तो नहीं है क्योंकि मुझे घर का सामान भी लेना है तो सही, लेकिन इन पैसों से घर का सामान लूंगा और सामान नहीं लूंगा तो खाऊंगा क्या और बनाऊंगा क्या? इस बात को सुनकर जो रेखा होती है यानी कि मकान मालकिन वो उसकी तरफ देखती है और कहती है कि कोई बात नहीं, घर के सामान की तो बात है, मेरे पास सामान पड़ा हुआ है क्योंकि पहले कभी किसी को मैंने एक कमरा किराए पर दिया था और उसका किराया जब काफी हो गया था तो उसके बाद वो इस कमरे को छोड़कर चला गया था, तो वो सामान मेरे स्टोर में पड़ा है, उस सामान को तुम यूज कर लेना और बाकी मुझे एडवांस जरूर से चाहिए होगा। इसके बाद जो लड़का होता है वो बड़ा ही खुश होता है और खुश होकर उसे किराया दे देता है यानी कि 500 रुपए एडवांस दे देता है और बाकी पैसों की बात जब हो गई थी जब उसे सैलरी मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर जो अनिल था वो पीछे से फारूखाबाद का रहने वाला था और वहाँ पर उसका परिवार काफी ज्यादा गरीब था। जब परिवार के अंदर हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है तो जो अनिल होता है वो अपने परिवार की कंडीशन को देखते हुए वहाँ से सीधा अपने एक दोस्त के साथ यहाँ पर आ जाता है पटना में और यहाँ पर अपने लिए नौकरी भी देख लेता है। नौकरी उसे मिल गई थी, लेकिन जिस दोस्त के साथ आया था वो भी इसे 1-2 दिन रखता है और कहता है कि भाई देख, अब अपने लिए किराए का कमरा ढूंढ ले क्योंकि मैं यहाँ पर अपनी पत्नी के साथ रहा करता हूँ और तुम्हें ज्यादा नहीं रख सकता। इसी वजह से जो अनिल है वो किराए का कमरा ढूंढ रहा था और आज उसे कमरा भी मिल गया और साथ में सारा सामान यानी कि बेडशीट वगैरह, बिस्तर, गद्दा और साथ में जो किचन का सारा सामान होता है, तवा, चूल्हा और गैस सिलेंडर वगैरह सारी चीजें इस मिल गई थी। बस 500 रुपए उसने एडवांस दिए थे। उसके बाद वो बड़ा ही खुश होता है और कहता है कि मैम साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद और कभी भी आपको कैसी भी मेरी जरूरत हो तो मुझे बता देना क्योंकि आपने मेरे ऊपर एहसान किया है। ये सामान काफी रुपए का आता और मैं तो सोच रहा था कि इस महीने की जो सैलरी है वो इस चीज में ही चली जाएगी, लेकिन आपकी वजह से अब मैं घर वालों के पास कुछ पैसा भेज सकता हूँ। यहाँ पर जो महिला होती है रेखा वो उससे पूछने लगती है कि क्यों, क्या हुआ? तो वो बताने लगता है अपने बारे में, कहता है कि इस तरह से परिवार की हालत काफी ज्यादा खराब है और हालत को सुधारने के लिए ही मैं यहाँ पर नौकरी करने के लिए आया हूँ। मैं फारूखाबाद का रहने वाला हूँ और गरीबी का आलम ऐसा है कि हमारे घर में कभी कभी तो खाना भी नहीं बन पाता है। इस बात को सुनकर जो रेखा है वो भी उस पर तरस खाती है और कहती है कि चिंता मत करो, अगर तुम्हें कोई भी चीज की जरूरत हो तो मुझे बता देना, किराया तुमसे कभी लेट हो जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन मत लेना, लेकिन अपने घर का ख्याल रखना। ऐसा कहकर वो उस पर नरमी बरतती है। इसके बाद जो अनिल होता है वो उसे बहुत ही ज्यादा सम्मान दिया करता है और धीरे धीरे समय बीता है। समय के साथ साथ यहाँ पर जो अनिल है जब वो यहाँ पर रहा करता है तो कई बार ऐसा होता है कि अनिल जैसे ड्यूटी से वापस लौटा है और खाना बनाने के लिए होता है तो उसी समय यहाँ पर जो रेखा होती है वो उसके पास आ जाती है और कहती है कि देखो खाना बनाने की जरूरत नहीं है, मैंने खाना बना लिया, थोड़ा सा एक्स्ट्रा और उसी को तुम खा लेना।
लेना, वैसे भी इस घर के अंदर हम 2 ही तो जन रहा करते हैं। इधर जो अनिल होता है वो भी उसके हर काम में मदद कर दिया करता, यानी कि घर का भीतर का काम हो या कैसा भी काम हो। यानी कि जब वो खाना बना दिया करती तो उसके बाद वो कहता है कि ठीक है, खाना तो मैं आपका खा लूंगा, लेकिन आपके बर्तनों को मैं ही साफ करूंगा। ऐसा कहकर वो उसके घर तक भी चला जाता है और यहाँ पर दोनों के बीच में काफी अच्छी बॉन्डिंग सी हो जाती है, यानी कि दोनों एक दूसरे से मन ही मन बहुत कुछ अटैचमेंट फील करने लगते हैं। धीरे धीरे समय बीता है और समय के साथ साथ एक रात जब बहुत तेज बारिश हो रही थी तो बारिश के समय में अचानक से जो अनिल होता है उसकी आंखें खुलती हैं, क्योंकि उसे घर के अंदर से जोर जोर से उल्टी करने की आवाज आ रही थी। अब इस बात को सुनकर यहाँ पर जो अनिल होता है वो जाकर उनका दरवाजा खटखटाता है, क्योंकि उसके कमरे का दरवाजा भी आंगन में खुलता था और जो मेन घर था, पूरा का पूरा जो घर था, उसका दरवाजा भी आंगन के अंदर ही खुलता था। तो इसी वजह से वो बाहर से जाता है, जो आगे निकासी लगी हुई थी उनके नीचे से छुपते हुए बारिश से, और दरवाजा खटखटाता है। दरवाजा खटखटाने के बाद जब अंदर से कोई जवाब नहीं आता तो उसके बाद वो दरवाजा तोड़ देता है और दरवाजा तोड़कर देखता है तो जो बाथरूम होता है उसमें उसकी मालकिन, यानी कि जो इस घर को किराए पर दिया करती है, वो बेहोश पड़ी हुई थी। उसके बाद वो एकदम से उसे पकड़ता है तो वो देखता है कि वो बार बार उल्टी कर रही थी और इसी वजह से, शायद कमजोरी की वजह से बेहोश हो गई है, और छूने से उसे महसूस हो जाता है कि इसे काफी तेज बुखार है। उसके बाद अनिल बिल्कुल भी टाइम नहीं गवाता है। पड़ोस में ही एक और किराएदार रहा करता था दूसरे घर में, और वो ऑटो चलाया करता था। वो फौरन से बारिश में भीगता हुआ उसके पास जाता है और उसको बुलाकर इस घर पर लेकर आता है। कहता है कि हमारी मालकिन काफी ज्यादा बीमार है और यहाँ पर उनकी देखभाल करने के लिए कोई भी नहीं है, तो इसी वजह से अपना फौरन से ऑटो लेकर आओ, उन्हें हॉस्पिटल लेकर जाना है। इधर जो मालकिन होती है वो अभी तक बेहोशी पड़ी हुई थी। तो उसके बाद अनिल जो होता है वो उसे गोद में भरकर बाहर निकालता है और बाहर निकालने के बाद आंगन में ऑटो आ गया था, उस ऑटो में बैठाकर उसे सीधा यहाँ से एक हॉस्पिटल ले जाता है। हॉस्पिटल जाने के बाद जो डॉक्टर साहब है वो उसका चेकअप करते हैं और थोड़ा सा जब बुखार कम होता है तो उसके बाद रेखा को होश आता है, और होश आने के बाद वो पूछने लगती है कि मुझे यहाँ पर कौन लेकर आया। तो अनिल कहता है कि मैडम, मैं लेकर आया था आपको, क्योंकि आपकी तबीयत काफी ज्यादा खराब हो गई थी और मुझे माफ करना, मैंने आपके घर का जो मेन गेट था वो भी तोड़ दिया है। अब इस बात को सुनने के बाद यहाँ पर जो रेखा होती है वो कहती है कि कोई बात नहीं, तुमने मुझे बचाने के लिए ही तो ये सब कुछ किया है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, मैं रिपेयर करवा लूंगी, लेकिन ये बताओ कि पैसे किसने दिए हैं। तो वो कहता है कि मैडम 4000 रुपए मेरे पास थे, वो मैंने जमा कर दिए, बाकी अभी बिल बना हुआ है। तो उसके बाद रेखा उसकी तरफ देखती है और बहुत कुछ मन के अंदर सोचती है और उससे कहती है कि ठीक है, दरवाजा तो तूने तोड़ ही दिया है, तो वहाँ पर फलानी जगह पर मेरा एटीएम कार्ड रखा होगा, उसे लेकर आओ और उससे 10,000 रुपए निकाल कर मुझे दे दो, साथ में मेरा फोन भी होगा, वहीं कहीं पर उस फोन को भी ले आना। ऐसा कहकर वो उसे घर भेजती है और घर जाकर जो अनिल होता है वो ईमानदारी से उसके उसी एटीएम को निकालता है, जबकि वहाँ पर कुछ पैसे भी रखे हुए थे, और उसके बाद उस एटीएम को लाकर और साथ में उस फोन को लाकर उसे दे देता है। यहाँ पर एटीएम से वो 10,000 रुपए निकाल आया था और निकाल कर उसने वो पैसे भी उसे दे दिए थे। अनिल अपनी ड्यूटी से छुट्टी करके उसकी देख रेख में लग जाता है और उसकी खूब सारी सेवा करता है। रेखा उससे कहती भी है कि तुम अपनी ड्यूटी करो, तुम्हारा परिवार भी है, लेकिन वो कहता है कि मैडम, आपकी जान से बढ़कर मेरा परिवार नहीं है, और जब आप ठीक हो जाओगी उसके बाद ही मैं दोबारा से ड्यूटी जाऊंगा। मैंने वहाँ पर एप्लीकेशन लगा दी है और वो लोग मान भी गए हैं कि कोई बात नहीं, तुम आराम से उनका ख्याल रखो। इसके बाद धीरे धीरे वो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होती है और डिस्चार्ज होने के बाद जब वो घर चली जाती है तो उसके बाद दोबारा से यही सब कुछ चलने लगता है। लेकिन इसके बाद से जो मकान मालकिन होती है रेखा, वो बिल्कुल भी अनिल को खाना नहीं बनाने देती। वो कहती है कि आज से तुम्हारा खाना हमारे वहीं पर होगा, और वो पैसे भी लौटा देती है जो पैसे उसने उसके इलाज में खर्च किए थे, और हॉस्पिटल की पेमेंट बाकी बची खुची खुद से कर देती है। अनिल जो होता है वो बड़ा ही खुश होता है और कहता है कि मालकिन, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, वैसे भी मैं काम करके बहुत ज्यादा थकाता हूँ, और अगर आप मुझे इस तरह से सहारा दे दोगी तो मैं और भी एडवांस काम कर लूंगा, यानी कि ओवर टाइम काम करूंगा और भी ज्यादा पैसे कमा सकूंगा। दोनों की सहमति होती है और सहमति से ये सब कुछ चलता रहता है। लेकिन जैसे ही अनिल को वहाँ पर रहते हुए लगभग 2 साल होते हैं तो 2 साल के अंदर रेखा मन ही मन उसे प्यार कर बैठी थी। और उसके बाद यहाँ पर जो अनिल होता है वो एक दिन कहने लगता है कि मैडम, मैं ना अपने गाँव जा रहा हूँ, क्योंकि अनिल के घर से फोन आया था कि बेटा आजा, हमने तुम्हारे लिए लड़की ढूंढ ली है। और 2 साल के अंदर उसने पैसा रुपया भी इतना कमा लिया था कि जिन पैसों से उसके परिवार की वो गरीबी तो बिल्कुल से दूर हो गई थी, और इसीलिए घर वाले उसकी शादी की चिंता करते हैं। तो यहाँ पर जो अनिल है वो घर वालों से हामी भरता है, और उसके बाद एक दिन सुबह सुबह अचानक से अपनी मालकिन से कहने लगता है कि मैडम, मैं ना घर जा रहा हूँ लड़की देखने के लिए, घर वालों ने बुलाया है। अब इस बात को सुनकर रेखा एकदम से चुपचाप सी रह जाती है, क्योंकि वो मन ही मन उससे प्यार कर चुकी थी। इधर जो अनिल होता है वो भी इस बात को ऐसे ही कहता है, क्योंकि वो लोग घंटों तक एक साथ बैठकर बातें किया करते हैं, और कभी कभी तो
अनिल उनके घर के अंदर ही सो जाया करता है। लेकिन यहाँ पर दोनों के बीच में जो प्यार था उसके बारे में किसी ने किसी को नहीं बताया था और इसी वजह से दोनों इस बात को कहकर सुनकर काफी उदास हो जाते हैं। तभी यहाँ पर जो रेखा होती है वो थोड़ी देर सोचने के बाद कहती है कि लड़की देखने के लिए जा रहे हो? तो वो कहता है कि हाँ मैम साहब, घर वाले ने इसलिए बुलाया है। तो वो कहने लगती है कि अगर लड़की देखने की बात है और तुम्हें शादी ही करनी है तो क्यों ना तुम मुझसे शादी कर लो, क्या मैं खूबसूरत नहीं हूँ क्या? अब इस बात को सुनकर जो अनिल होता है उसके मन की बात तो रेखा ने कह दी थी, लेकिन फिर भी वो कहने लगता है कि मैडम आप ये क्या बात कर रही हो, आपका तो पति है ना जो कि विदेश में रहकर पैसा कमाया करता है। लेकिन तभी यहाँ पर जो रेखा है वो कहने लगती है कि मैं ना ये बात सभी से झूठ कहा करती हूँ, मेरा कोई पति नहीं है। मेरे पति ने तो काफी दिन पहले मुझे तलाक दे दिया था और तलाक के बाद मुझे जो एल्यूमनी मिली थी उसी एल्यूमनी से मैंने एक घर खरीदा है और इस घर के अंदर मैं किराए पर रखा करती हूँ बंदों को और साथ में एक दो प्रॉपर्टी और ले रखी है जिनका किराया महीने टू महीने मेरे अकाउंट में आ जाया करता है। मैं बार बार उन किराएदारों को इधर से उधर किया करती हूँ, हर साल भर में या हर 2 साल में, ताकि कोई किराएदार परमानेंट वहाँ पर जम न जाए। और पति का दोष इसलिए दिया करती हूँ ताकि मुझे कोई इस तरह से परेशान न कर सके जिस तरह से और लोग किया करते हैं, क्योंकि अकेली महिला का रहना बड़ा ही मुश्किल होता है। इस बात को सुनते ही यहाँ पर जो अनिल होता है वो कहता है कि सच में मैडम? तो वो कहती है कि हाँ सच में ही अनिल, लेकिन जिस दिन से तुम आए हो ना उस दिन से तुम्हारे अंदर मुझे कुछ अजीब सा अपनापन लगा करता है। अगर तुम मुझे अपनी शादी के लायक समझते हो तो मुझसे ही शादी क्यों ना कर लो। इस बात को सुनकर अनिल अपनी भावनाओं को व्यक्त करता है और कहता है कि मैडम अगर ऐसी बात है तो मैं भी आपसे शादी करने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि मुझे भी आप बहुत अच्छी लगा करती हो, आपका व्यवहार बहुत अच्छा है और आप दूसरे की मदद भी किया करती हो। इस बात को सुनकर यहाँ पर जो रेखा है वो कहती है कि ठीक है तो अपने घर वालों से बोल दो। लेकिन तभी अनिल कहता है कि मैं कैसे बोलूं, क्योंकि घर वाले नाराज हो जाएंगे और वो अगर ये बात सुनेंगे कि मैं इस तरह से शादी कर रहा हूँ तो कहीं बुरा ना मान जाए। तभी यहाँ पर जो रेखा होती है वो कहती है कि तुम्हारा कोई जीजा भी है ना, तुम उस दिन बता रहे थे। तो वो कहता है कि हाँ जीजा है। तो वो कहने लगती है कि जीजा को इस बारे में बताओ कि मैं अपने मकान मालिक से प्यार कर बैठा हूँ और उसी से शादी करना चाहता हूँ। इस बात को सुनकर जो अनिल होता है वो ऐसा ही करता है, अपने जीजा के पास फोन करता है और उनसे कहने लगता है जीजा जी एक गड़बड़ हो गई। जीजा पूछता है कि क्या बात हो गई, बता छोटे, कोई परेशानी है तो मुझे बता। तो वो कहने लगता है कि दरअसल मैंने अपनी मकान मालकिन से प्यार कर बैठा हूँ और घर वाले लड़की देखने के लिए बुला रहे हैं। इस बात को सुनकर यहाँ पर जो जीजा होता है वो कहने लगता है कि क्या है ऐसा उस मकान मालकिन में और उसका कोई पति नहीं है क्या? तो यहाँ पर अनिल पूरी कहानी बताता है, उसकी खूबसूरती के बारे में बताता है और इस बात को सुनकर यहाँ पर जो उसका जीजा है वो कहता है कि अगर तुमने प्यार कर ही लिया है तो फिर सोचने वाली कोई बात नहीं है, मैं अपने आप घर वालों को संभाल लूंगा। जीजा उसके घर वालों के पास फोन करता है और उनको भी बताता है और घर वाले जब ये बात सुनते हैं कि इस तरह से एक बेचारी ऐसी है जिसका कोई सहारा नहीं है और वो ऐसे ऐसे अपने जीवन को जी रही है, उससे शादी करने के लिए बोल रहा है और वो काफी ज्यादा पैसे वाली भी और खूबसूरत भी है, तो उनको भी इस बात से कोई भी आपत्ति नहीं होती, क्योंकि वो कह देते हैं कि जब तुझे शादी करनी है और तुझे साथ रहना है तो हमें इससे क्या मतलब है। इस बात को सुनकर अनिल भी हामी भरता है। दोनों एक मंदिर में जाकर शादी करते हैं और शादी के बाद जो रेखा है वो कहने लगती है कि अब हम लोग यहाँ पर नहीं रहेंगे, हम लोग तुम्हारे गाँव में ही रहेंगे, क्योंकि यहाँ पर रहना मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा करता। क्योंकि शादी के बाद जब वो उसके गाँव में गई थी तो वहाँ का व्यवहार उसे बड़ा ही अच्छा लगा था। इसके बाद जो अनिल होता है वो कहता है कि ठीक है कोई बात नहीं। रेखा अपने सारी प्रॉपर्टीज को यहाँ से बेच देती है और बेचने के बाद गांव के अंदर ही कुछ ऐसे रोजगार चला देती है जिनकी गांव में डिमांड होती है, वहाँ पर उसके वो रोजगार चलने लगते हैं। लेकिन जैसे उनकी शादी को लगभग 1 साल बीता है तो 1 साल बाद अचानक से रेखा का जो पहला पति होता जिसने उसे धोखा दिया था और किसी और लड़की से प्यार करके उसके साथ अवैध संबंधों में पकड़ा गया था, वो पति वापस आ जाता है और कहने लगता है कि रेखा मुझे माफ कर दो और मेरे साथ चलो। अब यहाँ पर अनिल के गाँव में जब वो आता है तो वो भी हैरान होता है और पूछने लगता है कि कौन है। तो उसके बाद रेखा बता देती है तो अनिल कह देता है कि तुम इससे बात करो, देखो मैं तुम्हें किसी भी चीज के लिए फोर्स नहीं कर सकता। रेखा उससे बात करती है और उसे मना कर देती है, कहती है कि जिसके साथ तुम उस टाइम पर थे उसी के साथ रहो, जब तुमने मुझे एक बार धोखा दे दिया तो दोबारा से मेरी जिंदगी में क्यों ताक झांक कर रहे हो। हम दोनों का लीगली तलाक हो चुका है और तुम मुझसे अब कुछ भी नहीं कह सकते, जाओ अपनी जिंदगी को उसी के साथ व्यतीत करो। ऐसा कहकर वो धमकाकर अपने पहले पति को भगा देती है और उसके बाद आज तक भी अपने दूसरे पति अनिल के साथ अपने जीवन को जी रही है। अनिल और रेखा बहुत ही अच्छी जिंदगी व्यतीत कर रहे हैं, कोई भी कैसी भी दिक्कत नहीं है और पूरा परिवार खुशियों के साथ जीवन जी रहा है। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी, आपको जैसी भी लगे कमेंट सेक्शन में बता देना और 1 स्टार सेंड कर सकते हैं हमको सपोर्ट करने के लिए। और वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।